See the next topic, transistor. ट्रांजिस्टर दो वर्ड्स से डिराइव्ड है. ट्रांस वर्ड डिराइव्ड है ट्रांसफर से, ट्रांसफर. और ये लास्ट वर्ड रजिस्टर से, ट्रांसफर एंड रजिस्टर से ये वर्ड ट्रांजिस्टर डिराइव्ड है. ट्रांजिस्टर वो डिवाइस है जो कि लो करंट को हाई करंट में या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, एम्पलीफाई करता है. इट कैन एम्पलीफाई बोथ करंट एंड वोल्टेज. इसको बतौर स्विच यूज़ कर सकते हैं, बतौर ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट इसके यूज आगे सामने आएंगे. आज हम इसकी कंस्ट्रक्शन मेनली देख रहे हैं और बतौर एम्पलीफायर ये कैसे काम करता है. ट्रांजिस्टर में 3 सब्सटेंसेस होते हैं. जिस तरह से डायोड में 2 थे, पी एन जंक्शन था डायोड, मगर ट्रांजिस्टर में 3 सब्सटेंसेस होते हैं. या 2 एन 1 पी होंगे या 2 पी 1 एन. किस तरह से? देखिए, अगर एन पी एन टाइप ट्रांजिस्टर हो, एन पी एन टाइप, तो इसमें केस ये होगा. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एन सब्सटेंस होगा, मिडल में पी होगा, राइट पर एन होगा. तो 2 पी के दरमियान एक एन सैंडविच हो, इट बिकम्स एन पी एन ट्रांजिस्टर. जो इसका ऑपोजिट केस है, द सेकेंड टाइप, इट इज पी एन पी ट्रांजिस्टर. इस पी एन पी में ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पी होगा, मिडल में एन होगा, राइट पर अगेन पी होगा. पी मीन्स जर्मेनियम या सिलिकॉन जिसके साथ ग्रुप 3A ऐड किया हो. एन मीन्स जर्मेनियम या सिलिकॉन जिसके साथ ग्रुप 5A ऐड किया हो. ये हमने डिस्कस किए हैं. जो इसमें लेफ्ट साइड पर सब्सटेंस होता है इसे कहते हैं एमिटर. लेफ्ट पर होगा एमिटर. मिडल में जो होगा इसे कहते हैं बेस. मिडल में है बेस. ऑन द राइट होगा कलेक्टर. ऑन द राइट इज collector. So emitter is base is 10. आप देख सकते हैं बेस इज 10. एमिटर में इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है. एमिटर में डोपिंग ज़्यादा होती है, इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है, मगर ये वाइड होगा बेस से, मगर लेस वाइड होगा कलेक्टर से. कलेक्टर में इम्प्योरिटी कम होती है, मगर विड्थ इसकी एमिटर से ज़्यादा है. विड्थ इसकी ज़्यादा है, so ये ज़्यादा वाइड है. On the left hand side is emitter, in the middle is base, on the right is collector. बेस 10 है. एमिटर और कलेक्टर में डिफरेंस क्या है? विड्थ के लिहाज से कलेक्टर बड़ा है, इम्प्योरिटी के लिहाज से एमिटर में इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है. तो लिहाजा इसमें 2 जंक्शंस होंगे, 2 जंक्शंस होंगे. एक को हम कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन, अगले को कहते हैं कलेक्टर बेस जंक्शन. देखिए होगा एमिटर बेस जंक्शन, अगला होगा कलेक्टर बेस जंक्शन. सो जंक्शंस कितने हैं? एक है एमिटर बेस जंक्शन, अगला है कलेक्टर बेस जंक्शन. Initially, emitter is at higher potential than base. अभी इसकी इनिशियल स्टेट है. यह है एमिटर, यह है बेस, यह है कलेक्टर. हम क्या करते हैं? एमिटर बेस को फॉरवर्ड बाइस्ड बनाते हैं. हम एमिटर बेस को एक बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट करते हैं कि ये फॉरवर्ड बाइस्ड बन जाता है, फॉरवर्ड बाइस्ड. और कलेक्टर बेस जंक्शन को हम रिवर्स बाइस्ड बनाते हैं, रिवर्स बाइस्ड करते हैं. इसको और बैटरी के साथ कनेक्ट करके इसको रिवर्स बाइस्ड बनाते हैं. रिवर्स बाइस्ड मतलब है हम पी को नेगेटिव के साथ एन को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर लेंगे.
जब आप एमिटर बेस को फॉरवर्ड बायस बनाएंगे तो एमिटर का पोटेंशियल और भी बढ़ जाएगा, एमिटर का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, बेस का तो पोटेंशियल पहले से कम है। आप बेस और कलेक्टर को यानी रिवर्स बायस बना रहे हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस बना रहे हैं तो कलेक्टर का पोटेंशियल मजीद कम हो जाएगा। अब स्टेट ये है एमिटर, ये है बेस, ये है कलेक्टर। आपने एमिटर का पोटेंशियल कैसे बनाया, बढ़ाया, इंक्रीज किया, इसे फॉरवर्ड बायस्ड बनाया, कलेक्टर को रिवर्स बायस्ड बनाया यानी कलेक्टर बेस जंक्शन को, उसका पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब अगर ये एन पी एन टाइप सब्सटेंस हो, ये सब्सटेंस हो एन पी एन, तो चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। हमें पता है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स या कोई भी चार्ज हायर पोटेंशियल से फ्लो करता है लोअर पोटेंशियल की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे एमिटर से बेस की तरफ, बेस से फ्लो करेंगे कलेक्टर की तरफ। जितना पानी हाइट से गिरता है उतना ही वाटर पावर गेन करता है, जितनी हाइट से पानी गिरेगा उतना ही वो पावर गेन करेगा। आबशार, वाटरफॉल इसी प्रिंसिपल पे बनता है, जितनी हाइट ज़्यादा उतनी ही उस वाटर में पावर ज़्यादा होती है, इसलिए कि सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। बिल्कुल इसी तरह जितने इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से नीचे आते रहते हैं उनकी पावर बढ़ती जाती है और वो एम्पलीफाई होते जाते हैं, करंट एम्पलीफाई होता जाता है। तो सपोज इस पॉइंट पर करंट लो है तो नीचे आते आते करंट हाई होगा, अगर ऊपर पोटेंशियल लो है नीचे पोटेंशियल हाई होगा। तो लो करंट हाई करंट में या लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होना, इसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन। लो करंट हाई करंट में कन्वर्ट होगा, इट इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन, जो कि नेक्स्ट पेज पर अलग एक्सप्लेन होगा। तो आप बुक में इसकी यही एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एमिटर बेस को हम फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, रिवर्स कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस बनाते हैं, जिसकी वजह से एमिटर का पोटेंशियल पहले की बनिस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कलेक्टर का बहुत कम हो जाता है। जिस तरह से पानी गिरते हुए पावर गेन करता है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे आते हुए पावर गेन करेंगे, लो करंट हाई करंट में कन्वर्ट होगा, लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होगा। करंट फ्लो इन एनपीएन ट्रांजिस्टर यही केस है जो भी आपने पढ़ा। करंट गेन, ratio of current in collector to current in base, it is called current gain। collector to base current ratio को हम इसी current gain कहते हैं। what is amplification? amplification क्या है? the conversion of low current or voltage into higher current और वोल्टेज। देखिए ये है लो वोल्टेज और करंट, इसको कन्वर्ट करना हायर करंट और वोल्टेज में, इट इज एम्पलीफिकेशन। एक समरी आप सुन ले, पर मैं बताता हूँ कि आप जिस एम्पलीफायर को एकेडमी में यूज़ करें कैसे काम कर रहा है। ट्रांजिस्टर वर्ड ट्रांसफर और रेजिस्टर से डिराइव्ड है। सो अ सेमी कंडक्टर डिवाइस दैट कैन एम्पलीफाई बोथ करंट एंड वोल्टेज इज ट्रांजिस्टर। दो तरह की ट्रांजिस्टर है, एन पी एन पी एन पी। जो ऑन द लेफ्ट होगा सब्सटेंस, वो होगा एमिटर, इन द मिडल इज बेस, ऑन द राइट इज कलेक्टर। एमिटर की विड्थ कम है, इम्प्योरिटी ज़्यादा, बेस 10 है। कलेक्टर की इम्प्योरिटी कम है मगर विड्थ ज़्यादा है। अगर आप एन पी एन पी एन पी कोई भी ट्रांजिस्टर कंसिडर कर ले, इसमें दो जंक्शन होंगे, एमिटर बेस जंक्शन, कलेक्टर बेस जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस बनाते हैं, उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है एमिटर का। कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस बनाते हैं जिससे उसका पोटेंशियल मजीद कम होगा। अगर ये एन पी एन ट्रांजिस्टर है तो एन से यानी एमिटर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे बेस की तरफ, बेस से कलेक्टर की तरफ। जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे ये ज़्यादा पावर गेन करते जाएंगे और लो करंट हाई करंट में या लो वोल्टेज हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होगा, इसे एम्पलीफिकेशन कहते हैं। जो
एमीटर में करंट है, एमीटर में करंट, इट इज इक्वल टू करंट इन बेस प्लस करंट इन कलेक्टर, ये सम के इक्वल है। द रेशियो ऑफ करंट इन कलेक्टर टू द करंट इन बेस, इट इज कॉल्ड करंट गेन। एम्प्लीफिकेशन किया, द कन्वर्जन ऑफ लो करंट और वोल्टेज इनटू हायर करंट और हायर वोल्टेज। जो एम्पलीफायर आपके सामने अकेडमी में है, सपोज ये एम्पलीफायर, ये घरों में एम्पलीफायर यूज़ करते हो, वो क्या करता है, देखिए हम आमतौर पर माइक्रोफोन में बात करते हैं, आवाज़ माइक्रोफोन से जाती है हमारी एम्पलीफायर की तरफ, एम्पलीफायर उस आवाज़ को एम्पलीफाई कर देता है, बहुत बढ़ा देता है। आप जितना एम्पलीफाई करना चाहें, आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ 10 किलोमीटर दूर तक जाए, जा सकती है, तो एम्पलीफायर उसे एम्पलीफाई कर सकता है, बढ़ा सकता है। ट्रांजिस्टर के मजीद दो यूजेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एज अ स्विच, वो हम पढ़ लेंगे। आई होप अभी आपको आवाज़ आ रही है।